जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 5। उस असाधारण तत्व को पा लेने, उस तक पहुंचने के लिए जिसे मनुष्य निरंतर जाने कब से खोजता आ रहा है, वह खुद ही अपने विश्वास गढ़ लेता है। इस तरह तलाश जारी रहती है। इस तलाश की प्रकृति, इसकी संरचना एकदम स्पष्ट है। व्यक्ति आखिर यह तलाश करता ही क्यों है? अनिवार्यतः इसके पीछे स्वार्थ ही है। प्रबुद्ध स्वार्थ सही, किंतु है तो स्वार्थ ही, क्योंकि व्यक्ति कहता है जीवन बहुत दिखावटी, खोखला, उबाऊ, मूर्तापूर्ण है। इससे हटकर कुछ और भी होना तो चाहिए। तो मैं उस मंदिर में या उस चर्च में या फला जगह जाऊंगा, और तब वह उस सब को भी छोड़ देता है और गहरे से खोज शुरू करता है। लेकिन यह खोज, यह तलाश किसी भी रूप में हो, मनोवैज्ञानिक रूप से एक बाधा बन जाती है। मुझे लगता है कि यह बात बहुत सीधी और स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ रूप से कोई किसी बाह्य माध्यम की सत्ता को नकार सकता है जो अंतिम सत्य तक पहुंचा देने का दावा कर रही हो, उसे तो व्यक्ति छोड़ता ही है। लेकिन ढूंढने की प्रकृति क्या है, इसे समझकर फिर छोड़ना, सारी तलाश का ही परित्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति पूछता है कि वह तलाश क्या कर रहा है। यदि आप इसकी जांच करें कि वह है क्या जिसे हम ढूंढने में लगे हैं, हम चाहते क्या है, तो क्या उस तलाश में यह निहित नहीं है कि कुछ ऐसा है जिसे आप पहले से जानते हैं, जो आपने खो दिया है और अब आप उसे ढूंढ लेना चाहते हैं। यह तलाश के निहितार्थ में से एक है। तलाश में पहचान की प्रक्रिया शामिल होती है। यथार्थ तलाश के पर आपको जो मिलता है, वह जो कुछ भी हो, आपको उसे पहचान लेने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा तलाश का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति कुछ ढूंढता है, आशा करता है कि इसे पा लेगा और पा लेने पर पहचान जाएगा, लेकिन यह पहचान स्मृति की ही क्रिया है। अतएव इसमें यह बात निहित है कि आप पहले से ही उसे जानते हैं, आप पहले से ही उसकी एक झलक पा चुके हैं, या आप सभी संगठित धर्मों के बाहरी प्रचार से सघन रूप से संस्कारित है, और इसलिए आपने उस अवस्था में स्वयं को सम्मोहित कर लिया है। तो जब आप तलाश रहे हैं, तो पहले से ही आपकी एक अवधारणा है, एक ख्याल है कि आप क्या तलाश रहे हैं, और जब उसे आप पा लेते हैं तो मतलब यह होता है कि आप उसे जानते ही थे, अन्यथा आप उसे पहचान कैसे पाते? इस कारण से वह सत्य है ही नहीं। अतः आवश्यकता मन की उस स्थिति को पाने की है जो सारी तलाश, समस्त विश्वास से मुक्त हो, बिना कटु हुए, बिना अवरुद्ध हुए। क्योंकि हमारी सोच का रुझान यह होता है कि यदि हम निरंतर खोजेंगे नहीं, प्रयत्न नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे, तो मुरझा जाएंगे, बिखर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि हमें मुरझाना क्यों नहीं चाहिए, जैसे कि अब हम मुरझा रहे हो। व्यक्ति मुरझाता ही है जब वह मरता है, जब वह बूढ़ा होता जाता है, जब भौतिक देह का अवसान होता है। हमारा जीवन ही मुरझाने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें रोज के जीवन में हम अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं,
पीछे चलते हैं, आज्ञा मानते हैं, जो मुरझाने के ही ढंग है। अतः जो अब विश्वास के किसी रूप में, किसी स्व निर्मित विश्वास में नहीं फंसा हुआ है, ढूंढने में नहीं लगा है, जो कुछ भी तलाश नहीं कर रहा है। हालांकि यह बात कुछ अधिक मुश्किल है, ऐसा मन अत्यधिक जीवंत होता है। सत्य तो क्षण प्रतिक्षण है, सदाचार की तरह, सौंदर्य की तरह। यह कुछ ऐसा है जिसमें निरंतरता नहीं होती। जिसमें निरंतरता है वह तो समय की उपज है, और समय विचार है। यह देखते हुए कि मनुष्य ने अपने साथ क्या क्या किया है, कैसे उसने स्वयं को यातनाएं दी है, कठोर बनाया है, राष्ट्रवादी बनकर मनोरंजन के किसी भी रूप में अपने आप को भुलाकर, चाहे साहित्य हो अथवा इस या उस तरह से, अपने जीवन के इस सारे ढर्रे को देखते हुए वह स्वयं से पूछता है, क्या इस सब से होकर उसे गुजरना ही होगा? आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं? क्या मनुष्य के लिए इस प्रकार से कदम दर कदम गुजरना जरूरी है? पहले तो विश्वास को छोड़ना, यदि आप जरा भी सतर्क है, फिर किसी भी तरह की तलाश को छोड़ देना, मन को यातना देना बंद करना, अति सेवन का त्याग करना। यह देखते हुए कि मनुष्य ने जिसे वह यथार्थ कहता है उसे पाने के लिए अपने साथ क्या क्या किया है। व्यक्ति पूछता है, कृपया स्वयं से पूछे, न कि मुझसे। वह पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है या ऐसी कोई अंतर्विस्फोट की, प्रस्फुटन की स्थिति है जो एक ही दम में वह सारा कुछ परे हटा दे, क्योंकि समय कोई हल नहीं है। तलाश में समय निहित है, उसमें आखिरकार पा ही लेने वाली बात है। शायद 10 साल लगे या ज़्यादा भी, या फिर जन्मों जन्मों से गुजरते हुए अंततः उपलब्धि हो, जैसा कि पूरे एशिया का विश्वास है। इस सब में समय निहित है। जो भी अंतर्द्वंद है, समस्या है, उन्हें क्रमशः दूर करते जाना, अधिक चतुर, अधिक बुद्धिमान बनते जाना, धीरे धीरे जानकारी, परिचय बढ़ाना, धीरे धीरे क्रमशः मन को संस्कार रहित करना, यह सभी कुछ समय में निहित है। और यह बात स्पष्ट है कि समय तो मार्ग नहीं है, न ही विश्वास, न ही किसी प्रणाली, किसी गुरु, किसी शिक्षक, किसी दार्शनिक, किसी पुरोहित द्वारा थोपे गए कृत्रिम अनुशासन। यह सब कुछ तो बहुत ही बचकाना है। तो क्या यह संभव है कि व्यक्ति इन सब से होकर कतई न गुजरे, और तो भी उस असाधारण तत्व के सक्षम हो, क्योंकि उस तत्व को आमंत्रित तो किया जा नहीं सकता। कृपया इस सीधे सरल तथ्य को समझ ले, उसे निमंत्रित नहीं किया जा सकता, ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि उस असीम अनंत को इस लघु गृह में, इस छोटे से कमरे में, भले ही यह साफ सुथरा हो, आमंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मन अत्यंत मूढ़ है, क्षुद्र है, हमारी भावनाएं बिल्कुल निम्न स्तरीय है, जीने के हमारे ढंग एकदम दिग्भ्रमित है। उसे आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। आमंत्रित करना हो तो आपके लिए उसको जानना जरूरी है, और आप इसे जान नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी ऐसा कहता रहे, क्योंकि जिस क्षण आप कहते हैं मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि आपने इसे पा लिया है,
आपने इसे नहीं पाया होता है। यदि आप कहते हैं कि आपने इसका अनुभव कर लिया है, आपने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। ये सब तो दूसरे का शोषण करने के धूर्त तरीके हैं, चाहे वह दूसरा व्यक्ति आपका मित्र हो या शत्रु। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।